Hi everyone, today I am discuss about density and relative density. What is the density? Density of a substance is defined as the mass per unit volume. Is defined as mass per unit volume of the substance. It is denoted by rho. Rho is equal to mass upon volumes. यूनिट होती है मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब. तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मास को हम एल से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को एल से डिनोट करते हैं यानी एल क्यूब. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है ml-3. तो अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. यानी आपकी रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. क्यों नहीं होती? देखो, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस केजी पर मीटर क्यूब होगा, डेंसिटी ऑफ द वाटर इसका होता है केजी पर मीटर क्यूब होगा. तो ये क्या कहेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पर हम लिख सकते हैं इसको एट 4 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. यूनिट लेस क्वांटिटी है और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी होगी. डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है. देखो, वाटर की डेंसिटी आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है. वो कितनी होती है आपकी? 100 केजी पर मीटर क्यूब होती है. देखो, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जो होती है आपकी 1000 केजी पर मीटर क्यूब. क्या होती है? इसकी डेंसिटी होती है. इसके बाद नया टॉपिक पढ़ते हैं, पास्कल लॉ. पास्कल लॉ प्रेशर पढ़ा था, प्रेशर से रिलेटेड है आपका पास्कल रूल. पास्कल्स लॉ. देखो, ये पास्कल साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल कहते हैं, ये साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया प्रेशर क्या है. फ्रेंच साइंटिस्ट थे पास्कल्स. ब्लेस पास्कल नाम से, उन्हीं के नाम से इस रूल को दिखाया गया. अकॉर्डिंग टू पास्कल्स रूल लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या होता है? द प्रेशर, पास्कल लॉ, the pressure in a fluid, the pressure observe किया पास pressure, that pressure in a fluid, that pressure in a fluid at rest in the same, at rest in the same at all points, in the same at all points, or at all points if they are at the same end, if they are at same height, at same height, same height. देखो, इसके अनुसार यही क्या है? दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ. इस पास्कल्स रूल के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या होगा? सेम हाइट पर पॉइंट जो है यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? आपका सेम होगा. यानी क्या कह रहा है फ्रेंच जो पास्कल से, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट प्रेशर इन द फ्लूइड एट रेस्ट इन द सेम एट ऑल पॉइंट्स. जो ऑल पॉइंट्स है यहाँ पर क्या होता है? आपका सेम हाइट पर जो ऑल पॉइंट्स है यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है. तो यहाँ पर चाहे यहाँ की बात करें, यहाँ पर क्या होगा? हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा. ठीक है, दिस इज नोन एज पास्कल लॉ. इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज पास्कल लॉ.
पास्कल लॉ, इसी को हम पास्कल लॉ कहते हैं, ठीक है। अब इसको डिराइव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है, प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ, प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ। देखो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। द फोर्स एक्टिंग एनी लेयर्स फ्लूइड एट नॉर्मल टू द लेयर, यानी हम क्या लिखते हैं, पहला है फोर्स ऑफ एनी लेयर, किसी लेयर पर फोर्स लग रहा है जब फ्लूइड रेस्ट में है तो उस लेयर के परपेंडिकुलर होगा। अगर आपका फ्लूइड क्या है, फ्लूइड रेस्ट में है, तो जो फोर्स लगेगा फ्लूइड एट रेस्ट नॉर्मल टू द लेयर, तो जो फोर्स लगेगा आपका परपेंडिकुलर होगा टू द लेयर। मैं सीधे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लैंग्वेज बना लीजिए, यानी परपेंडिकुलर टू द लेयर होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन है यहां पर, किस पर बेस्ड होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको इस पर बेस्ड होगा। यानी फ्लूइड रेस्ट में है, द फोर्स ऑफ एनी लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड, किसी भी लेयर पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा लेयर के। और दूसरा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, तो इसकी हेल्प से हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए अब हम क्या लिखते हैं, देखो कंसीडर, एक क्या है, हमने क्या किया, एक भी कंटेनर है, इसमें क्या किया, लिक्विड फ्लूइड रखा, ये क्या है, इसमें फ्लूइड है, इसमें एक सेगमेंट लेते हैं, एलिमेंट सेगमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, जो एलिमेंट सेगमेंट लेते हैं। कंसीडर एलिमेंट सेगमेंट टू ए फ्लूइड एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में है तो उसके एक सेगमेंट लेते हैं, एक प्रिज्मेटिक शेप का एलिमेंट लेते हैं, एक प्रिज्मेटिक एलिमेंट ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, एक प्रिज्म शेप का एलिमेंट्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक प्रिज्मेटिक शेप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक, ये क्या है आपका, एक शेप लिया जा रहा है, एक साइज दिया जा रहा है, प्रिज्मेटिक शेप, एक प्रिज्म है, प्रिज्मेटिक एलिमेंट लिया गया है इस फ्लूइड के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल टाइप का दिख रहा होगा, ये है ए पॉइंट्स, ये है बी और ये है सी, ये है डी और ये है आपका ई और ये है आपका एफ है, ठीक है, प्रिज्मेटिक शेप है, इसको हमने लिया गया है। ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ये ए बी सी और डी ई एफ क्या है, एक प्रिज्मेटिक एलिमेंट है इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल प्रिज्म है। द प्रिज्मेटिक एलिमेंट वेरी बहुत छोटा है, एवरी पार्ट ऑफ कैन बी कंसिडर्ड ए सेम डेप्थ, तो इसका प्रत्येक पार्ट सेम गहराई पर है मानते हैं, कंसिडर देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज सेम एट वन, यानी जो प्रिज्मेटिक एलिमेंट्स है ये इसका पार्ट क्या है, सेम, क्या है, सेम है। द प्रिज्मेटिक एलिमेंट्स ऑफ वेरी स्मॉल टू द एवरी पार्ट कैन बी कंसिडर्ड, हम कंसिडर सेम डेप्थ पर है, तो यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, प्रत्येक पॉइंट पर इफेक्ट, जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा आपका, सेम होगा। Let us extended our clarifications. The force on the elements exerted by rest, suppose कितना है आपके, देखो इस फेस में ये दो फेसेस हैं, ये फेसेस हैं ए, ये बी, एक तो है ए डी ई बी, ए डी ई बी में एफ सी फोर्सेस लग रहा है, देखो एक इस पर मैं कह रहा हूं एफ सी फोर्स लग रहा है और इस पर लग रहा है आपका एफ बी फोर्स लग रहा है। सपोज इस पर एफ, सॉरी इसको मैं एफ ए लिख देता हूं, इस पर एफ ए फोर्स लग रहा है, इस फेस पर आपका एफ सी फोर्स लग रहा है, ये एंगल थीटा एंगल पर है, क्या है, थीटा एंगल पर है। देखो मैं लिख दे रहा हूं जो फोर्स लग रहा है आपका बी ई एफ सी पर, देखो बी ई एफ सी पर आपका एफ ए लग रहा है और ए डी ई बी पर आपका एफ सी लग रहा है,
और ADFC पर, ADFC पर आपका लग रहा है, सॉरी ये ऊपर वाला एक बी मान लेते हैं हम, ये इसको हम बी लिख देते हैं, इस पर बी फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इस पर FB फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसमें एंगल ACB क्या है, थीटा एंगल पर है भाई, थीटा एंगल पर है। देखो अगर हम इसको FC को कंपोनेंट्स, देखो इसको कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, किसको, FA को कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी FB को। देखो ये थीटा एंगल है, कुछ इस टाइप से बन रहा है आपका, ये थीटा एंगल है भाई, B कहाँ है, ये इस टाइप का एंगल बना हुआ है, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा FB है, FB इस टाइप से बना होगा, यहाँ पर FB है, FB एंगल है, ये थीटा एंगल पर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो होगा ये FB cos थीटा होगा भाई, FB cos थीटा, और ये क्या होगा आपका FB sin थीटा, यानी B बेस पर है, FB sin थीटा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो FB sin थीटा है, FB sin थीटा होगा, ये क्या होगा, इसका FC होगा, क्या होगा, FC होगा। तो FB sin थीटा फ्रॉम डायग्राम से क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, आपका FC के इक्वल होगा। ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन, देखो FB sin थीटा है, ये किसके इक्वल है, FA के इक्वल होगा, ये FB cos थीटा जो है हॉरिजॉन्टल नीचे, FB cos थीटा ये किसके इक्वल होगा, FA के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आपका FA के, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं हम। देखो ज्योमेट्री से हम AB sin थीटा, ऐसी A क्या है आपका, सपोज मैंने कहा A क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एरिया A है, A के अलोंग, इस फेस के अलोंग क्या है आपका एरिया AA है, इस फेस के अलोंग एरिया आपका AA है, और इस फेस के अलोंग एरिया AC है, इस फेस के अलोंग एरिया AB है। तो इसको भी हम कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी AB sin थीटा इज इक्वल टू, ऐसी AB sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB sin थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AC, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ऐसी AB cos थीटा को लिख सकते हैं आप AA लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 दे देते हैं, लिख सकते हैं ऐसा AA लिख सकते हैं। इसको हमने कंपोनेंट्स में चेंज किए, देखो हमने कंपोनेंट में क्यों चेंज किया, F और FA FB FC कंपोनेंट्स हमने चेंज क्यों कर रखे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम कंपोनेंट्स में चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस बन जाती है आपकी। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं FB sin थीटा, देखो FB sin थीटा अपॉन AB sin थीटा को करते हैं तो क्या आता है, देखो डिवाइड कर देते हैं इन इक्वेशंस को। देखो ये FB sin थीटा, इसको हमने लिखा है, इसको भी 1 ही कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, और सॉरी इसको 3 और इसको 4 कर देते हैं, इसको 2 और इसको 1 लिख देते हैं। इक्वेशंस 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशंस 3 लिख सकते हैं। FB sin थीटा इक्वेशंस 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, FB sin थीटा अपॉन FB sin थीटा अपॉन AB sin थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका यहां से FC अपॉन AC, ये FC अपॉन AC, FC अपॉन AC, ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हुआ, FB अपॉन AB इज इक्वल टू FC अपॉन AC।
देखो ये प्रेशर है बी पॉइंट पर, ये इसको हम पीबी और इसको पीसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको दे देते हैं इक्वेशन एक्स दे देते हैं। ऐसी इक्वेशंस 2/4, इक्वेशन 2/4 हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2/4। देखो इक्वेशन 2 ये है, नेक्स्ट है इक्वेशंस 2/4। तो ये क्या है? एफ बी कॉस थीटा, एफ बी कॉस थीटा अपान ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। एफ बी को हमने क्या लिखा? एफ ए अपान ए। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या बचा? ये क्या बचा आपका? एफ बी अपान ए बी इक्वल टू एफ ए अपान ए हो गए, ठीक है। एफ ए अपान ए। ये इक्वेशन y आ गई फ्रॉम इक्वेशन x एंड y, फ्रॉम इक्वेशंस x एंड y। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देखो LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ ए अपान ए, एफ ए अपान ए इज इक्वल टू एफ बी अपान ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपान ए सी। अब देखो हम ये जानते हैं P इज इक्वल टू एफ अपान ए होता है, तो पी ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे? पी ए हो गया ए पॉइंट पर प्रेशर, और ये बी पॉइंट पर प्रेशर, और ये सी पॉइंट पर प्रेशर। यानी इस फेस में, इस फेस में, इस फेस में क्या होगा? तीनों फेसेस में क्या होगा? प्रेशर सेम होता है। यही क्या कहलाता है? आपका पास्कल लॉ कहलाता है। क्या कहता है? द फ्रेंच कौन थे साइंटिस्ट थे? ब्लेस पास्कल थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया द प्रेशर इज इन ए फ्लूइड एट रेस्ट द सेम एट इन ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट पर सेम होते हैं। जब क्या होता है? फ्लूइड रेस्ट में होता है, जब उनकी हाइट सेम होती है तो सेम रहता है। पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। ये ए प्रेशर, पी ए प्रेशर यहाँ है, पी बी प्रेशर, पी बी यहाँ है, पी बी यहाँ, पी सी यहाँ, ये सब क्या है? इक्वल है। यही क्या कहलाता है? आपका पास्कल लॉ।